हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन हमारे पास आज का एक नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। वर्ड स्फीयर आया है यहाँ पे, तो स्फीयर का मतलब क्या होता है? तो स्फीयर यहाँ पे बना रखा है, ये एक स्फीयर है। इनफैक्ट यहाँ पे शेल बोलना ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपके पास एक शेल है और शेल को बोलेंगे यहाँ पे एक स्पेसिफिकेशन यूज़ करेंगे और ये स्पेसिफिकेशन होगा आर, यानी आर इसका अपना रेडियस है। अगर हम रेडियस की बात करें तो ये हो गया इसका रेडियस आर। चलिए यहाँ पे एक और चीज़ बात कर लेते हैं। लेट अस कंसिडर क्या करना है यहाँ पे, क्यू चार्ज। ये क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। किस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? पूरे शेल पे। और अब एक तीसरी चीज़ यूज़ करनी जा रही है, सिग्मा। और सिग्मा को यहाँ पे बोलेंगे चार्ज अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द शेल। तो इस डाटा को अगर हम यूज़ करेंगे तो डाटा को यूज़ करने पर Q अपॉन 4 πr स्क्वेयर, बस ये डाटा आ गया। आप इसे कह सकते हैं थ्योरी पार्ट इस टॉपिक का। बिल्कुल वेल, अब हमारे पास ऊपर जो क्वेश्चन है वो क्या है? हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। ये हमारी चीज़ है जिसे हमें फाइंड करना, और ये चीज़ कहाँ कहाँ करनी है ये भी बता देना चाहिए। तो पहला पॉइंट होगा आउटसाइड दी शेल, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर दूसरा पॉइंट होगा ऑन दी सरफेस, यानी यहाँ पे जो शेल लिया है उसके सरफेस पे। और जो तीसरा पॉइंट होगा वो होगा यहाँ पे इनसाइड दी शेल। अब इसको अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना मांगते हैं तो ये क्या होगा? यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं R ग्रेटर देन R, यहाँ पे मैं लिखूँगा R इज़ इक्वल टू R, और यहाँ पे मैं लिखूँगा R लेस दैन R। तो ये हमारी तमाम चीज़ें हो गई जो हमें फाइंड करनी इस केस में। लेकिन साथ साथ हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे कि हमें यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो किसकी मदद से। तो यहाँ पे लिखूँगा बाय दी यूज़ ऑफ GAUSSI गॉस और थ्योरम। गॉस थ्योरम का यहाँ पे यूज़ करना है। गॉस थ्योरम को हम यूज़ करेंगे, लेकिन जब हम गॉस थ्योरम यूज़ करते हैं तो गॉस थ्योरम यूज़ करते समय हमें यहाँ पर एक ख़ास चीज़ को याद रखना, और वो है हमारा गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस का हमें यूज़ करना है, और इस पर्टिकुलर केस के लिए या इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए जो बेस्ट प्रिफर्ड गॉसियन सरफेस होगा उसको हम लोग शेल मानेंगे। शेल ऑफ रेडियस R। ध्यान रखेंगे कि क्योंकि 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, इस वजह से हमारा जो शेल होगा उसके 3 अलग अलग रेडियस होंगे। डिपेंड करेगा कि कहाँ पे बनाना है। तो चलिए अपनी हम प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट जो है वो हमें निकालना है
साइड द शेल। और जब हम शेल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे मैं एक फटाफट बना दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने आर। और अब मुझे ये भी करना पड़ेगा कि साथ में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चाहिए, हमें इस जगह पे चाहिए, इस जगह पे। तो जिस जगह पे हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, उस जगह पे हम यहाँ पर इस तरीके से जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसे बना दिया। तो ये आपका हो गया शेल। किसका हो गया? शेल। ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया। गॉसियन सरफेस आपका ये हो गया, ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया। ठीक, गॉसियन सरफेस है रेडियस आर का। और यहाँ पे चार्ज कहाँ पर मार्क है? तो आपके पास ये मार्क है। तो जैसे आप देख रहे हो कि क्यू हमारा जो है वो सरफेस पर ही है, तो इस तरीके से हम अपने चार्ज को, तो फाइनली ये हमारा इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आउटसाइड द शेल, जो कि हमको इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो हम एक काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं दो चीज़ें बनाने जा रहा हूँ। पहला होगा DA और दूसरा होगा इस जगह पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर दूसरी चीज़ होगी E। पहले हमने यही लिखना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू पुराना लेकिन बहुत अच्छा गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम जब लिखते हैं तो ये बनाना पड़ता है, फिर ये बनाना पड़ता है, फिर जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे Q, यहाँ पे जब Q की बात करेंगे तो यहाँ पर ये Q वो पूरा Q होगा जो कि इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर मौजूद है, तो बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे हमारे पास इस चीज़ को हमको लिखना पड़ेगा बड़े सिंपल तरीके से कि E और DA जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, जिसका मतलब थीटा आपका ज़ीरो हो गया। और ये आप अच्छी तरह जानते हो कि कॉस ज़ीरो यानी कॉस थीटा और कॉस ज़ीरो आपका 1 होगा। इस मैथमेटिकल कंडीशन को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो एक बात तो तय है कि हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाकी बस हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे DA की जगह, अब जब मैं DA यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे मेंशन करना चाहिए इनफैक्ट कि आप ये जो आपने पूरा सर्कल बनाया है गॉसियन सर, तो इस इंटीग्रल को हम लोग स्पेसिफिकली ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल DA इज इक्वल टू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ध्यान में रखेंगे, बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन किया जाता है ये सिर्फ़ और सिर्फ गॉसियन सरफेस के लिए लिया जाता है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ गॉसियन सरफेस के लिए, ओनली फॉर गॉसियन सरफेस। तो उसके हिसाब से फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो Q है क्या, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं Q लेके चल रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए चीज़ें आसान हैं और आपके लिए भी आसान होने वाली है। तो E इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमेशा की तरह कांस्टेंट। तो मैं फिर से लिख रहा हूँ E इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। ये आपका फाइनली आंसर है इस केस के लिए। और अगर हम इस वाली चीज़ को, कौन सी चीज़ को, अगर हम इस कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, इस वाली कंडीशन को यहाँ पर ये, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा वो फिर इस तरह से आएगा। 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जब आप रखोगे तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल। तो ये आपका एक रिज़ल्ट आया। ये रिज़ल्ट काहे के लिए है, ये रिज़ल्ट इस केस के लिए जहाँ पर
आउटसाइड द शेल की बात होगी। अब हमारा दूसरा पार्ट, ये दूसरा पार्ट कहाँ पर है? ये दूसरा पार्ट हमारा यहाँ पे है। तो मैं ये हटा दूँगा क्योंकि कन्फ्यूजन होने के चांसेस है। अब यहाँ पे लिखा है ऑन दी सरफेस, तो जब हम ऑन दी सरफेस की बात करेंगे, ऑन दी सरफेस की बात करेंगे तो ऑन दी सरफेस में क्या हो जाएगा? ऑन दी सरफेस के लिए हम सिंपल एक वर्ड यूज़ करेंगे, आर इज़ इक्वल टू कैपिटल आर। ये जहाँ आर इज़ इक्वल टू कैपिटल आर है तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन आप देख रहे हो ऊपर, वो सिंपली ई इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, फिर इज़ इक्वल टू और क्या लिखा जा सकता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये भी अपने आप में एक बहुत स्पेशल रिजल्ट है। तो ये ऑन द सरफेस की बात हो गई। अब हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन था वो कहाँ था? इनसाइड द शेल। तो अब हम इनसाइड द शेल की बात करनी है तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें कुछ खास नहीं करना पड़ा, लेकिन फिर भी क्योंकि क्वेश्चन है इसलिए डीलिंग होएगी वैसे ही। तो यहाँ पे एक हमने शेल बना दिया वैसे ही जैसे शेल पहले बनाया था, जिसका रेडियस r था। सारा चार्ज यहाँ पर है ऑलरेडी, तो यहाँ पर ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। स्टूडेंट्स के सामने एक प्रॉब्लम, क्या है प्रॉब्लम? सर अब की बार गॉसियन सरफेस कहाँ बनाएंगे? जैसे मैंने पहले कहा था गॉसियन सरफेस हर जगह बनेगा। अब यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है वो कहाँ बनना चाहिए? तो यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है वो यहाँ पर इस जगह बनना चाहिए, यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने गॉसियन सरफेस बना दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया आर। अब आप गॉसियन सरफेस कहाँ पे बना हुआ? अंदर बना हुआ। तो ध्यान रखेंगे गॉसियन सरफेस कहाँ पे, देखें जैसे यहाँ पे गॉसियन सरफेस आर है, यहाँ पे मैंने लिया नहीं क्योंकि डायरेक्टली कंडीशन हो गई थी। अब जब यहाँ की बात कर रहे हैं तो ये आपका गॉसियन सरफेस आर है। अब आगे इसको लिखना कैसे क्या करेंगे देखते हैं। लेकिन एक और चीज़, क्या गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज इनक्लोज्ड है? अगर देखेंगे तो सब कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस शेल के अंदर, ये जो शेल बनाया है गॉसियन सरफेस, इसके अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। तो मैं अकॉर्डिंग टू जो गॉस थ्योरम वाला जो स्टेटमेंट जो ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं, ई डॉट डी ए इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये वाला जो चार्ज होता है या ये वाला जो चार्ज होता है गॉसियन थ्योरम, ये जो चार्ज होता है ये हमेशा गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए। और यहाँ पे पता चल रहा है कि गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं है। क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 0। और हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा सिंपल ई इंटीग्रल डी ए। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पूरे सरफेस का कुछ ना कुछ तो एरिया होगा। तो इंटीग्रल डी ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर मेरे से कोई पूछेगा सर यहाँ पे क्या होगी, तो मैं यही बोलूँगा, यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई कर दूँगा। क्योंकि हाँ, ये जो चीज़ होती है हमेशा गॉसियन सरफेस होती है। आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो भी हमारा गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस, उसका एरिया। तो यहाँ पर हमारे हमने बाहर लिया था, यहाँ पर हमने अंदर लिया। अब ये पता चल रहा है कि ये डी ए कभी 0 नहीं हो सकता, तो फिर क्या चीज़ 0 हो जाएगी? अब बची हमारे पास एक ही चीज़ और वो है ई इज़ इक्वल टू 0। तो हमारी यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इस तरह से।